कई बार हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए होती है। कई कस्टमर का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि बोट नेक ही बनाओ लेकिन फ्रंट में डीप नेक चाहिए, बैक में बोट नेक चाहिए, या अलग अलग डिमांड्स हो सकते हैं कस्टमर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें कटिंग में चेंजेस करने होते हैं। तो अभी जैसे हमने अभी तक क्या सीखा है कि बोटनेक अगर करना है तो फ्रंट में भी बोटनेक होगा, बैक में भी बोटनेक होगा। जो बोटनेक है, बोटनेक के बाद अगर कोई अलग पैटर्न है, जैसे बोटनेक के नीचे की होल है, ड्रॉप शेप है, या कोई अलग पैटर्न है, कोई अलग शेप है, तो मेन बोटनेक का जो कटिंग है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो हमारा शोल्डर का पैटर्न है, जो शोल्डर का डिस्टेंस है, वो सब कुछ सेम रहेगा। जो नेक है वो भी 5-5.5 इंच तक, जैसे भी हम लेते हैं 4-4.5-5 इंच तक। उसके बाद नीचे हम वो शेप ड्रॉ करते हैं, जो हमने बोटनेक की वीडियो में देखा था कि अगर बोटनेक चाहिए और नीचे शेप चाहिए तो हम वैसे कटिंग करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि बोटनेक बनाओ लेकिन फ्रंट में उनको डीप नेक चाहिए, बैक में उनको बोट नेक चाहिए, तो उसका कटिंग कैसे होगा? ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चंस थे, उनके ऐसे डाउट्स थे कि अगर बोट नेक ही है तो बैक में समझो उनको डीप नेक चाहिए, फ्रंट में बोट नेक चाहिए, तो उसका कटिंग कैसे होगा? इस वीडियो में हम वही चीज देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि फ्रंट में अगर डीप नेक है और बैक में बोट नेक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि फ्रंट में डीप नेक है और बैक में हमारा बोट नेक होता है, तो जो हमारा शोल्डर है बैक में कवर रहेगा, फ्रंट में डीप रहेगा। तो इससे क्या होता है, जो बैक साइड है ना हमारी ब्लाउज की, जो बैक साइड है वो फ्रंट के साइड में खिंची हुई लगती है। मतलब फ्रंट और थोड़ा सा डीप हो जाता है क्योंकि बैक में शोल्डर के यहाँ से थोड़ा खींचा हुआ लगता है और फ्रंट में थोड़ा और डीप हो जाता है। तो उसमें चेंजेस क्या करना है, हमें आधा इंच का नेक हमें कम कर देना है। और बैक में समझो हमारा डीप नेक रहेगा, फ्रंट में हमारा बोट नेक रहेगा। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अगर बैक में हमारा डीप नेक है तो जितना डीप नेक है उतना वो नीचे की तरफ और खींचा जाएगा, मतलब और खींचा रहेगा बैक साइड से। और फ्रंट जो हमारा बोट नेक है वो और चढ़ के ऊपर जाएगा। मतलब समझो हमने 4.5 इंच पे लिया है और वो आपको एकदम कंफर्टेबल बोट नेक आ रहा है, लेकिन बैक में आपका डीप नेक है तो बैक साइड में वो खींच जाएगा हमारा नेक पूरा, क्योंकि वो ओपन है। और फ्रंट में हमारा नेक पूरा क्लोज है, नेक के पास लग के हमारा बोट नेक होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सैंपल बता देती हूँ। अभी समझो हमारा यहाँ पे है बोट नेक, ये हमारा एक स्टैंडर्ड बोट नेक है ये, और हमारा बैक नेक अगर समझो डीप है, ये चीज ना और ऊपर खींची जाएगी। तो हमारा समझो नेक का जो गैप है वो हमारा इतना गैप है, जो कंफर्टेबल गैप होता है बोट नेक में, तो वो क्या होगा और ऊपर ऊपर चढ़ेगा और एकदम गले से सट के ये बोट नेक आएगा। तो इससे क्या होगा, बोट नेक अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, फ्रंट में हमारा बोट नेक है तो समझो ये चीज हम 4.5 या 5 इंच पे लेते हैं ना, और आधा से पौना इंच आप नीचे ले सकते हो। जो हमारा नेक है ना वो आधा से पौना इंच आप नीचे ले सकते हो। ठीक है, इतना ही चेंजेस करने हैं। मोस्ट हमें क्या करना है, समझो हम ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं 4.5 इंच का, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, तो आपको आधा से पौना इंच और नीचे करना है। ओके, और बैक का जो हमारा रेगुलर डीप नेक होता है वही करना है। और जो शोल्डर का कटिंग है, जो आर्मोल का कटिंग है, वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। अगर फ्रंट में बोट नेक है, बैक में डीप नेक है, या बैक में बोट नेक है, फ्रंट में डीप नेक है, दोनों केसेस में शोल्डर और आर्मोल का जो कटिंग है वो सेम रहेगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ओके, तो मैं अभी आपको एक कटिंग दिखाती हूँ। अगर आपको बैक में समझो, अभी हम एक कंसिडर करके चलते हैं कि फ्रंट में हमारा डीप नेक है, बैक में हमारा बोट नेक है, तो हम ये चीज कंसिडर करके चलेंगे। तो सबसे मेन चीज जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हमारा शोल्डर का मेजरमेंट होता है, जो भी हमारा शोल्डर का कटिंग होता है, वो सिर्फ बैक नेक कितना डीप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रंट नेक हम कंसिडर नहीं करते हैं, बैक नेक कितना डीप होता है वो हम कंसिडर करते हैं। अभी जैसे हमने इसके पहले एक पैटर्न डिस्कस किया था, जो फ्रंट में बोट नेक है, बैक में डीप नेक है, बैक में डीप नेक है और फ्रंट में बोट नेक है, तो आप अगर इस चीज का डीप नेक के हिसाब से कटिंग करोगे, डीप नेक के, क्यों? क्योंकि मैंने बैक में तो डीप नेक बताया है और डीप नेक के हिसाब से मैंने जो शोल्डर का कटिंग बताया था, आप अगर उस चीज का शोल्डर कटिंग डालोगे तो वो गलत होने वाला है। तो एक चीज ध्यान रखना, नोटपैड, आप नोटपैड पे नोट डाउन करके रख सकते हो। मैं अभी आपको एक एक पैटर्न एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम एक चीज देखेंगे,
बैक नेक डीप, फ्रंट में बोट नेक। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट में बोट नेक और बैक में डीप नेक। ये एक ही पैटर्न ऐसा है जिसमें बैक का डीप नेक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर का कटिंग नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रंट में बोट नेक है तो हम बोट नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। ठीक है, इसमें हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि बैक में डीप नेक है, क्योंकि हमारा फ्रंट में बोट नेक है तो ऑब्वियसली हमें फ्रंट में ज्यादा ब्रॉड चाहिए होगा। अभी मैं ये चीज आपको दिखा देती हूँ। ये हमने एक लगा दी है शोल्डर की लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आएगा तो है 15, तो हम यहाँ पे करेंगे 7.5। ओके, ये हमारा हो गया शोल्डर का मेजरमेंट। यहाँ से जैसे हम लेते हैं 2.5 तक, ये हो गया हमारा शोल्डर का मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ से हमें लेना है 2.5 और यहाँ से हम करेंगे 4.5 से 5 इंच पे मार्किंग। तो हमारा जो रेगुलर बोट नेक होता है वो होता है 4.5 इंच। ठीक है, और मैंने इसमें क्या बताया था, फ्रंट में बोट नेक है, बैक में डीप नेक है, तो हमें क्या करना है, आधा से पौना इंच फ्रंट का बोट नेक नीचे कर लेना है। तो ये कितने पे हम करेंगे, समझो हम करेंगे 5.5 इंच पे। ठीक है, तो 5.5 इंच का हमारा एक बॉक्स बन गया जो हमारा नेक है। इसमें हमारा नेक का शेप रहेगा। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आधा इंच समझो हमारा फिनिशिंग में जाएगा। अगर हमें 1 से 1.5 इंच का हमें शोल्डर पट्टी चाहिए तो 1 से 1.5 इंच का हमने शोल्डर पट्टी ले लिया है। यहाँ से भी आधा इंच हमारा कवरिंग में मतलब फिटिंग में जाएगा, जो हम उसका फिनिशिंग करते हैं उसमें। यहाँ से हो गया हमारा नेक का शेप। ये हमने क्या किया है, ये शेप हमने डीप लिया है। यूजुअली हमारा बोट नेक कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, 4.5-5 इंच पे आना चाहिए था। ये हमने आधा से पौना इंच डीप किया है। ये कौन से केसेस में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें फ्रंट में बोट नेक है, बैक में डीप नेक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बैक में डीप नेक है तो शोल्डर्स में से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो अगर आपने वही चीज दिमाग में रखी है कि बैक में डीप नेक है तो फ्रंट भले कोई भी नेक रहने दो, बैक में डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, शोल्डर में से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो वो कहाँ पे आ गया, शोल्डर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप शोल्डर में से 4 इंच माइनस कर दोगे, 15 में से 4 गया, कितना होता है 11 इंच। 11 का हाफ कितना होता है 5.5। तो हम समझो यहाँ पे 5.5 इंच पे कर देंगे और ये हो गया 5.5 इंच। फिर उसके बाद आपका जितना भी शोल्डर का डिस्टेंस है, समझो ये 2.5 है तो यहाँ पे भी हम लेंगे 2.5 और आपका जो नेक का शेप रहेगा वो ये शेप रहेगा। ठीक है, ये हमारा बोट नेक नहीं होता है, ये हमारा रेगुलर नेक होता है। तो जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है फ्रंट का बोट नेक, वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, 4.5 इंच 4 इंच आपने माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डाल दिया, यहाँ पे हमने शोल्डर्स ले लिए, आधा इंच हमारा इस साइड से स्टिचिंग में जाएगा, आधा इंच हमारा इस साइड से स्टिचिंग में जाएगा, बीच में हमारा शोल्डर बचेगा। फिर हमने यहाँ पे नेक ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, ये रेगुलर नेक बन गया, ये बोट नेक नहीं हुआ। बोट नेक के लिए हमें ब्रॉड लगेगा, तो ब्रॉड तभी बनेगा जब आप फुल शोल्डर लोगे, राइट। तो बैक में जब आप डीप नेक के हिसाब से 4 इंच अगर माइनस करोगे तो हमारा फ्रंट में बोट नेक नहीं बनेगा। तो जो चीज मैंने आपको बताई है कि बैक का नेक ही हमें कंसीडर करना है, बैक के नेक के हिसाब से हमें 4 इंच माइनस करना है और 4 इंच माइनस करके यहाँ पे मेजरमेंट डालना है, वो हर एक पैटर्न में कंसीडर करना है। लेकिन जो फ्रंट में बोट नेक है और बैक में डीप नेक है उसमें नहीं करना है, उसमें आपको फुल शोल्डर का ही मेजरमेंट डालना है, क्योंकि बोट नेक जो है वो ब्रॉड होता है, वो ब्रॉड के हिसाब से ही हमें शोल्डर का मेजरमेंट डालना पड़ेगा। बस एक इसमें चेंजेस यही करने हैं कि आपको आधा से पौना इंच फ्रंट नेक डीप करना है। ओके, बाकी कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डाल दिया है, सेम यहाँ पे हमारा आर्महोल का जो मेजरमेंट है वो जाएगा, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी वो भी कैसे करना है। ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है, फ्रंट में हमने बोट नेक का शेप लगा दिया है, बैक में आपको यही से स्टार्ट करना है और आपको डीप नेक का शेप लगा देना है। ठीक है, बाकी जो है बोट नेक का पूरा कटिंग सेम है जैसे मैंने बोट नेक के वीडियो में दिखाया था। अभी समझो यहाँ पे हमने लिया है 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे भी ले लूंगी 7.5 इंच, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये हमें करना है। ओके, ये हमारी हो गई चेस्ट की लाइन। उसके बाद हमें लेना है लेंथ, लेंथ है हमारा
13.5, लेंथ है हमारा कितना 13.5, तो ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, ये सब तो आपको बेसिक पता है। अभी मैं पूरा ब्लाउज का पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ नेक का बताऊंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हमें 1 इंच अंदर आना है, फिर हमें आर्मोल का जो मेजरमेंट डालना है वो सेम रहेगा जैसे बोटनेक का हमने पहले वीडियो देखा था। ओके, इसमें बस क्या करना है, अभी समझो हम फ्रंट देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बोटनेक, ये हो गया 5.5 से 5.5 इंच पे, ये हमने 5 इंच पे मार्किंग कर दिया है। यहाँ से हम ले लेंगे सेम 5 से 5.5 इंच, ये हमने बॉक्स बना दिया। हो गया हमारा बॉक्स, इसके अंदर हमारा नेक बनेगा, ये हो गया फ्रंट। ठीक है, ये हमने ब्रॉड नेक बना दिया। सेम यही से हमें बैक का, मैं आपको इसी में बैक का बता देती हूँ। समझो बैक का नेक है 10 इंच, ये हमने 10 पे मार्किंग कर दिया। बॉक्स हमें सेम करना है क्योंकि ब्रॉड सेम रहेगा। ओके, और यहाँ से ही आपका जो भी नेक का शेप है आपको वो शेप ड्रॉ करना है। मतलब क्या है, ब्रॉड हमने सेम ले लिया है फ्रंट में भी और बैक में भी, बस फ्रंट का नेक छोटा है, बैक का नेक बड़ा है। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरा जो केस है, जैसे दूसरे केस में मैंने क्या बताया था, फ्रंट में डीप नेक, बैक में बोट नेक, वो चीज मैंने आपको बताई थी, उस चीज का हम यहाँ पे देखते हैं। सेम करना है, बैक में बोट नेक है। अभी जैसे इसमें मैंने बताया था कि वो चीज कंसिडर मत करो कि बैक का नेक कितना है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर फ्रंट नेक आपका बोट नेक है और बैक नेक आपका डीप है, बाकी जितना भी है जो भी पैटर्न्स है उसमें सेम रहेगा। बैक नेक अगर आपका डीप है तो आप माइनस करते जाओगे 3 से 4 इंच। अगर आपका बैक नेक छोटा है तो आपको शोल्डर्स बड़े लेने हैं। बैक नेक अगर आपका डीप है तो आपको शोल्डर्स छोटे लेने हैं। ठीक है, अभी हम जो दूसरा पैटर्न अभी हम देख रहे हैं वो कौन सा पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें बैक में हमारा बोट नेक है और फ्रंट में हमारा डीप नेक है। तो बैक में बोट नेक है तो क्या हो गया, शोल्डर्स फुल ले लेंगे, 7.5 इंच का हम शोल्डर ले लेंगे। यहाँ पे भी हमने 7.5 इंच पे मार्किंग कर दिया, जो हमारा आर्मोल है, सेम जैसे हमने बोटनेक का ब्लाउज देखा था। ओके, फिर यहाँ से भी हमने 5 से 5.5 इंच पे मार्किंग कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। 1 इंच का अगर रहेगा तो आप और थोड़ा कम कर सकते हो, आधा इंच का रहेगा और कम कर सकते हो, थोड़ा ब्रॉड चाहिए आप थोड़ा ब्रॉड भी रख सकते हो। अभी मैं आपको बैक का बता देती हूँ। बैक का भी हमें सेम करना है। यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 से हम करेंगे 5 से 5.5 इंच पे मार्किंग। ये कर दिया हमने 5 इंच पे। यहाँ से हमने पूरा यहाँ तक बॉक्स बना दिया। ये हमें इसमें बैक का बोटनेक हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट का डीप नेक है ब्रॉड इतना ही रहेगा। ठीक है, फ्रंट में समझो हमारा 7.5 या 8 इंच तक वगैरह आपका हो सकता है। 7.5 पे अभी हम मार्किंग करेंगे। सेम हमें नीचे बॉक्स बनवाना है। ये हमारा सेम बॉक्स बन गया और इसके अंदर हमारा फ्रंट का नेक आएगा, जो भी आपका नेक का शेप है। ठीक है, क्या चेंजेस हो गए हमारे दोनों में? तो हमने शोल्डर्स फुल ले लिए। क्यों फुल लिया है? क्योंकि बोटनेक है। अभी देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2.5 इंच से अगर ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो क्या होगा, हमारा शोल्डर्स गिरने के चांसेस होते हैं। तो अभी फ्रंट में अगर किसी को ये डाउट होता है कि फ्रंट नेक में तो हमने इतना ब्रॉड ले लिया तो शोल्डर्स गिरेंगे, नहीं किया, शोल्डर्स नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारा बैक में बोटनेक है। तो पूरा जो आपका बैक है ना वो सपोर्ट पे होता है, तो शोल्डर्स नहीं गिरते हैं। बैक नेक जितना ज्यादा डीप होगा उतने शोल्डर्स गिरने के चांसेस होते हैं। बैक नेक जितना ज्यादा छोटा होगा उतना शोल्डर्स गिरने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, बैक नेक हमारा बोट नेक है तो हमारे शोल्डर्स नहीं गिरेंगे। फ्रंट का आप कितना भी ब्रॉड करोगे तो भी हमारे शोल्डर्स नहीं गिरेंगे। और सेम इसमें भी वैसा ही है। बैक नेक इतना ज्यादा डीप है, कई बार होता है ना कि बैक अगर इतना ज्यादा डीप है तो ऑब्वियसली शोल्डर्स गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रंट में हमारा बोटनेक है तो ये चीज हमारी पकड़ के रखेगी, नेक को गिरने नहीं देगी। ओके, चेंजेस क्या करने हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर फ्रंट में हमारा बोटनेक है और बैक में हमारा डीप नेक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रंट का जो बोटनेक है वो थोड़ा सा आपको डीप रखना है।
आधा से पौना इंच। बाकी जो शोल्डर है वो प्रॉपर बोटनेक के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, जो बोटनेक है उसके हिसाब से ही हमें शोल्डर्स का और आर्म होल का मेजरमेंट डालना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जो ब्रॉड है इतना ही रहेगा, इसी में हमारा फ्रंट का नेक और बैक का नेक ड्रॉ होगा। ठीक है, अभी ये जो केस थी हमारी, इसमें क्या था, हमारा फ्रंट में हमारा डीप नेक है, बैक में हमारा बोट नेक है। इसमें भी हमें सेम करना है, शोल्डर्स हम फुल ले लेंगे, आर्म होल का भी मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा जैसे बोट नेक में होता है, मतलब जितना शोल्डर है उतना ही हमने आर्म होल के लिए ले लिया है। ये ब्रॉड इतना ही रहेगा जितना हमारा बोट नेक का मेजरमेंट है। समझो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो और ब्रॉड होने का है, मतलब समझो यहाँ तक कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो फ्रंट का भी नेक हमारा इतना ही ब्रॉड जाएगा, ऐसे ही जाएगा फ्रंट का भी हमारा नेक। क्योंकि जो हमारा फ्रंट का जो शोल्डर है ना, वो जब अटैच करेंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अगर समझो हमें इतना ब्रॉड नहीं चाहिए, आपने इतना ही ले लिया, तो फ्रंट भी हमारा इतना ही आएगा, बैक भी हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो शोल्डर्स हमें डालने हैं वो बोटनेक के हिसाब से ही डालने हैं, क्योंकि फ्रंट में बोटनेक रहे या बैक में बोटनेक रहे, जो बोटनेक का शोल्डर है वही आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों केसेस में आपका बोटनेक है तो टेंशन ही नहीं है, दोनों आप सेम बोटनेक का शोल्डर का मेजरमेंट डालो और 4.5-5 इंच का बोटनेक ड्रॉ करो, जैसे मैंने बोटनेक की वीडियो में भी बताया था। ये हमारे कोई स्टूडेंट्स के हमारे ये डाउट थे कि अगर फ्रंट में बोटनेक है या बैक में बोटनेक है, फ्रंट में डीप नेक है, बैक में डीप नेक है, तो इसमें हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यही है, कुछ बेसिक चीजें हैं। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज में पूछो, तो मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज का कटिंग। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट कोर्स था उसमें कटोरी ब्लाउज नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इसमें कटोरी ब्लाउज का कटिंग आपको दिखाने वाली हूँ। तो हो गया है, तो इसका मैं अलग से कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बस उनके डाउट थे इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज का कटिंग, जो कटोरी ब्लाउज का कटिंग है वो, और उसके बाद हम देखेंगे सब्यसाची ब्लाउज का कटिंग। फिर हम वो तीनों ब्लाउज के स्टिचिंग वीडियोस अपलोड करेंगे। जो फर्स्ट हमने एक ट्यूब स्टाइल ब्लाउज देखा था वो, उसके बाद हम कटोरी ब्लाउज का स्टिचिंग अपलोड करेंगे, उसके बाद हम सब्यसाची का स्टिचिंग अपलोड करेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को जो कटिंग में टाइम लग रहा है, तो उनके हिसाब से हमने अभी ऐसे डिसाइड किया है कि पहले हम कटिंग की वीडियोज अपलोड करेंगे, 3 कटिंग की वीडियोज होने के बाद 3 स्टिचिंग की वीडियोज अपलोड करेंगे। तो ये मैंने आपको ऐसे बताया है, लेकिन ये पूरा ब्लाउज का कटिंग सेम रहेगा। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि दोनों ब्लाउज अलग अलग है, आप एक बार बना के देखो, ट्राई करके देखो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है या कहीं पे आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है, कोई कहीं पे कुछ प्लीट आ रही है या फिटिंग सही नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये स्किप मत करना, ये पैटर्न्स है, ये आप इसमें आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे नए पैटर्न्स इसमें आप बना सकते हो। तो ये दोनों ब्लाउज आप बना के देखो। पूरा ब्लाउज का कटिंग मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो सारे ब्लाउजेस में कटिंग का पैटर्न सेम है। तो ये दोनों अलग अलग ब्लाउजेस हैं, आप इनका भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कटोरी ब्लाउज का कटिंग।